नमस्कार साथियों, मैं श्वेता सुमन आपका स्वागत करती हूँ अपने इस नए चैनल पर। ये जो न्यू चैनल है इसे बनाने का उद्देश्य बस इतना है कि आप लोग जैसे कि जानते हैं 70वीं बीपीएससी जो है उसके लिए लास्ट आज से 20 दिन बचे हुए हैं और मेरे जैसे जिन लोगों ने 1 साल से पढ़ाई नहीं किया है या फिर रिवीजन नहीं कर पाया है, ये उनके लिए ये ब्लॉग या फिर चैनल जो भी बोलते हैं बहुत मददगार साबित होगी। मैं इसलिए नहीं पढ़ पाई क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो मुझे टाइम का बहुत इशू रहता था, बट मन में एक दशक हमेशा से था कि पीसीएस अधिकारी बनना है। सो इस बार बहुत ज़्यादा सीट है और मैं पहले से इसलिए नहीं पढ़ पाई क्योंकि मैं मैटरनिटी लीव पर थी और उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम आते ही हैं, तो इसलिए मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। अब लास्ट 20 डे है, मैंने पहले भी पढ़ा हुआ है और बीपीएससी का पीटी 3 बार निकाला है, बट वो उस टाइम निकाला है ना जब मैं और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, झारखंड सीजीएल या बिहार वगैरह का एग्ज़ाम होता था और उस टाइम बस एक ही मकसद होता था कि कोई भी एक जॉब लेना है, तो उसी में मैं बिजी थी और उस टाइम ऐसा नहीं था कि पीसीएस ही बनना है, तो बस ऐसे एग्ज़ाम में जाके बैठ जाते थे। एक दिन पहले भी पढ़ के तो हो जाता था कि जीएस तो पढ़ा हुआ रहता ही था, करंट बस पढ़ लेते थे रात में या 2 दिन पहले तो पीटी हो जाता था बीपीएससी का। लेकिन जब था सही में कि सही में पीसीएस अधिकारी बनना है तो एक फोकस हो जाता है, टेंशन रहता है माइंड में, तो वो नहीं निकलने लगा। 1-2 बार पीटी मेरा नहीं निकला, 2 बार नहीं बस 1 बार नहीं निकला है, ये दूसरा अटेम्प्ट है। तो इस बार करना है, 20 दिन बचा है तो हम लोग एक स्ट्रेटजी बनाते हैं जिसमें मैं 20 दिन का अपना एक बनाई हूँ रूटीन, कैसे कैसे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, जिससे कि एग्ज़ाम कम से कम पीटी तो निकल ही जाए। और इस बार बहुत चांस है पीटी निकलने का सभी का, जो भी थोड़ा भी सीरियस है। क्यों? क्योंकि सीट की संख्या पिछली बार की तुलना में 4 गुनी है और इतना ज़्यादा सीट बीपीएससी ने कभी नहीं दिया था। और कट ऑफ भी जो है जैसे 90-92 पिछली बार गया, 400-500 सीट था, तो इस बार कट ऑफ भी शायद कम जाए। मैं तो जनरल में फॉर्म डाली हूँ, हो सकता है कि बिहार में बहुत लोग ओबीसी है और कैटेगरी में आते हैं तो उनके लिए और कम जाए। जैसे कि सब स्टूडेंट जो होता है थोड़ा भी सीरियस, जो भी पहले पढ़ाई किया हुआ है उसमें और नहीं होने वाले और होने वाले स्टूडेंट में बस 5 नंबर 10 नंबर का ही अंतर रहता है। वो हम मेरा 1 साल में ऐसा हुआ था ना, एक बार मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि एक बार 1 साल ऐसा था जब मैं तैयारी कर रही थी, तो तैयारी के 2 साल बाद 1 साल में 13-14 एग्ज़ाम निकल गया था पीटी, कोई भी एग्ज़ाम में बैठते थे बस हो जाता था। तो उस साल होने का कारण ये था ना कि हम कभी नेगेटिव सोच के जाते ही नहीं थे कि नहीं होगा, तो इस बार भी बस वही करना है हम लोग को। पहला तो नेगेटिव नहीं सोचना है कि 20 दिन बचा है, नहीं होगा, अभी भी हो सकता है। आप लोग एक बुक्स है लूसेंट, उसको तो जानते होंगे, जो लोग अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं एटलीस्ट लूसेंट को रीडिंग मार के जाना है। रीडिंग में भी हमें सब नहीं पढ़ना है। जैसे कि मैंने एक स्ट्रेटजी बनाया है, वो मैं अभी आप लोगों को टैब में दिखाऊंगी। जैसे कि ये तो पूरा लूसेंट में 300 के आसपास पेज है, अभी भी 20 दिन है, तो उसको अगर डिवाइड करते हैं तो पर डे 12-15 पेज के आसपास होता है। लेकिन उसमें भी हमें सब चैप्टर नहीं पढ़ना है। जैसे हम लोगों ने ट्रेंड्स देखा बीपीएससी का कि आधुनिक भारत से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि पिछली बार 38 क्वेश्चन पूछा गया था। फिर करंट अफेयर से 30 के आसपास पूछा गया था, करंट अफेयर्स 38 के आसपास पूछा गया था। फिर साइंस से पूछा जाता है और ज्योग्राफी पॉलिटी से। बिहार करंट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है, बस बजट पढ़ के चले जाना है बिहार का तो हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ के जा सकते हैं आप, उससे 1-2 करंट आ जाएगा जो भी रहता है। बिहार समग्र एक बुक है, अगर इसको ज़्यादा पढ़ना है, बिहार में वैसे उतना क्वेश्चन आता नहीं है, तो एक इरूटेरिया का ये जो बुक है ना, इसे भी आप पढ़ के चले जाएंगे बिहार के लिए तो हो जाएगा। और करंट अफेयर्स जो है पहले तो स्पीडी से हो जाता था, अभी थोड़ा कथन कारक वाला क्वेश्चन पूछने लगा है, तो इरूटेरिया करंट अफेयर्स आप कर सकते हैं। इसमें भी ज़्यादा पेज है नहीं, टोटल पेज 176 है, लेकिन अगर प्रैक्टिस सेट को हटा दें तो 130 के आसपास पेज है और अभी भी 20 दिन है, तो आराम से हो सकता है 6-7 पेज पढ़ना है। 6-7 पेज करंट पढ़ना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है एक दिन में। अगर आप अभी भी रेगुलर 4 घंटा से 5 घंटा पढ़ाई करने बैठ जाते हैं ना,
तो अभी भी कुछ भी बिगड़ा नहीं है, एकदम चांस है कि हो जाएगा। मैं तो 20 दिन का टारगेट लेके चल रही हूँ, आप लोग भी मेरे साथ हैं। मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैंने आज दिन भर में क्या-क्या पढ़ाई किया है और किन-किन सब्जेक्ट को। ऐसे 3 सब्जेक्ट तो मुझे रोज़ पढ़ना है, जैसे लूसेंट, करंट अफेयर्स और बिहार वाला। उसके अलावा अगर आपके पास टाइम बचता है, मैंने पढ़ लिया है, सीरियसली बता रही हूँ। पॉइंटर एक आता है ना पीपीएससी पूर्वालोकन करके, वैसे मेरे पास बुक्स भी है, जैसे कि ये बुक्स घटना चक्र का। तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है। इससे होता है ना कि आपको पता चलता है कि किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो लोग एकदम नए हैं या फिर उन्हें आइडिया नहीं मिल पा रहा कि क्या पढ़ना चाहिए, सारा बुक्स कंप्लीट करना है, सारा बुक्स नहीं पढ़ना है। कभी भी सारे बुक से क्वेश्चन नहीं आता है, बस उसी चैप्टर से पढ़ना है जिससे बार बार रिपीट हुआ है। जैसे यूरोपीय कंपनियों के आगमन से क्वेश्चन आता है, 1857 से क्वेश्चन आता है। तो हम लोग को सेलेक्टेड चैप्टर पढ़ना है। वो बताएंगे, मैं आप लोग को कल बता दूंगी कि मैंने कौन कौन सा चैप्टर सेलेक्ट करके नोट्स बनाया हुआ है कि मुझे बस यही 5-10 चैप्टर ही पढ़ के जाना है। इजी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है सबसे मेन। जैसे इतिहास है, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ क्वेश्चन होता है 50% क्वेश्चन बहुत ईजी है। ईजी क्वेश्चन तो कम से कम गलत नहीं करना है सिलेक्शन के लिए। मैं आप लोग को दिखाती हूँ। फिर पूर्वालोकन में एक ये चीज़ है ना कि 2024 का पूर्वालोकन आया है। मेरा एक चैनल भी है जिस पे मैंने डाल रखा है ऑडियो क्लिप को, नवदिशा झारखंड पीसीएस एस्पिरेंट्स करके चैनल है, उसमें मैंने पूरा पूर्वालोकन डाला हुआ है ऑडियो करके। तो वो आप लोग सुन सकते हैं, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा 1 घंटा का वीडियो है, जिससे आपको 2023 में सिर्फ पीपीएससी ने जो ट्री का क्वेश्चन पूछा है, ऑडिटर का पूछा है, सीडीपीओ का पूछा है, सारा क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है 2023 तक का। तो वो बहुत हेल्प करेगा कि पीपीएससी किस लेवल का क्वेश्चन पूछ सकती है। तो हम लोग एक उसको कर लेंगे, प्रीवियस ईयर जानना बहुत ज़रूरी है। फिर हम लोग ऐसे तो घटना चक्र बहुत अच्छा बुक्स है, मैंने बहुत बार पढ़ा है, लेकिन रिवीजन इस बार नहीं कर पाई हूँ। मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगी उसे भी, लेकिन फ़िलहाल 3 बुक से मुझे निकालना है। छोटा बेबी है मेरा, बस 1 महीने का है, तो उसे साथ में लेके करना है तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ करना है। नेगेटिव नहीं आना है मेरे दिमाग में, या आप लोग को दिमाग में नहीं सोचना है कि नहीं कर पाएंगे। और मेरा कोई ख़ास रूटीन नहीं रहेगा कि सुबह 3 बजे से ही पढ़ना है। मैं हमेशा से रात स्टडी करती हूँ रात में ही। तो अभी इसे हम पॉजिटिव में लेके चल रहे हैं कि बाबू रात में जगा है तो हमें रात में ही पढ़ना है। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को अपना स्ट्रेटजी वाला टैब में। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने जो सब्जेक्ट है बीपीएससी में जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये जो है ये किस वर्ष कितना प्रश्न पूछा गया है। तो जैसे 69 बीपीएससी में, 68 और 67 में। तो अगर सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है बीपीएससी में वो करंट अफेयर हिस्ट्री से पूछा जाता है। तो करंट अफेयर्स में अगर हम लोग 69 बीपीएससी का देखें तो 38 प्रश्न पूछा गया था, वहीं 68 में 31 और 67 में 27 प्रश्न पूछा गया था। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक 70 लिख लेते हैं, 70 बीपीएससी, और यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा सकता है तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर 27, 31, 38, तो मे बी यहाँ पे 40 प्रश्न के आसपास इस बार आ सकता है, और कम भी हो सकता है 1-2 प्रश्न। हिस्ट्री भी देखें तो हम लोग वही 30, 29, 30, 31 ही है, जैसे 69 में 29 था, हिस्ट्री में 30 है यहाँ पे, और 67 में 31 है। तो इस बार भी हम लोग 30 ही मान के चलते हैं हिस्ट्री में। साइंस में जो प्रश्न पूछे जाते थे 68 और 67 तक 30 प्रश्न होता था वहाँ पे, लेकिन 69 में थोड़ा वेटेज कम हुआ है साइंस का, तो अगर एवरेज हम लोग माने तो 20 प्रश्न इससे आ सकता है। ज्योग्राफी में वही 18 है, 10 और 15 है, तो यहाँ पे हम लोग 15 ही मानकर चलते हैं कि ज्योग्राफी में 15 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बिहार की बात करें तो बिहार जो करंट बिहार जीके जो है, बिहार जीके यहाँ पे 12 प्रश्न, 20 प्रश्न और 15 प्रश्न है, तो यहाँ पे हम लोग 15 के आसपास प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इकोनॉमिक्स में वही
12 से 15 के बीच में ही प्रश्न रहते हैं। 10 प्रश्न मांग सकते हैं यहाँ पे। पॉलिटी में हमेशा 10 के आसपास ही पूछा जाता है, मैथ्स में भी 10 के आसपास पूछा जाता है प्रश्न। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि सबसे मेजर जो सबसे बड़ा पार्ट है हमारे सब्जेक्ट्स का वो है करंट, हिस्ट्री, साइंस और बिहार को अगर रख ले तो ये कितना हो जाता है ना, 40, 30 और 15। तो इतना अगर हम लोग 70 से 90 अगर इतना भी हम लोग करके चले जाते हैं ना एग्जाम में, 105, 110 या 10 नंबर मैथ सबका अच्छा होता है बिहार में, तो इतना भी करके चले जाते हैं अगर हम लोग, तो हम लोग का पीटी तो नहीं रुकेगा, क्योंकि इस बार पिछले बार शायद 400-500 के आसपास पोस्ट था, कटअप 90-92 के आसपास गया था। तो इस बार उसका 4 गुना अगर पोस्ट है और कटअप तो कम ही जाना चाहिए, क्योंकि अगर एसएससी वगैरह का एग्जाम होता है उसमें 25-27 लाख लोग भरते हैं और उसमें जिस बार सीट ज़्यादा हो जाता है तो 10-15 नंबर उसमें चला जाता है। तो इस बार भी कटअप कम ही जाना चाहिए, जितना भी प्रश्न हार्ड आए, क्योंकि हार्ड आता है तो सबके लिए होता है वो हार्ड, और इजी आता है तो भी वो सबके लिए इजी होता है। तो हम लोग अगर हम लोग नहीं पढ़ पाए कुछ भी, तो कम से कम करेंट्स, हिस्ट्री, साइंस और बिहार, और साथ में अगर करंट में हम लोग बिहार का करंट से ज़्यादा प्रश्न पूछा नहीं जाता है, हम लोग सिर्फ बजट और आर्थिक सर्वेक्षण जो बिहार वाला है उसको करके चले जाएंगे, तो करंट का प्रश्न उससे आ जाएगा। ज़्यादा नहीं रहता है उसमें, 2-3 पेज करके रहता है। देखते हैं हम लोग 3 बुक है जो अभी, क्योंकि पढ़ने के लिए तो कभी पढ़ाई ऐसा नहीं है कि कंप्लीट हो गया, बहुत सारा बुक है, घटना चक्र है और भी आधुनिक भारत, बिपिन चंद्र, जितना आप पढ़ेंगे उतना है, लेकिन लास्ट में भटकना नहीं है और कुछ नहीं पढ़े हैं और लास्ट में हम लोगों को निकालना है। तो 3 बुक है, उसको हम लोग अभी भी पढ़ के जा सकते हैं और कर सकते हैं। तो एक तो लुसेंट हो गया, इडुटेरिया का करंट अफेयर्स, और बिहार का जो एक इडुटेरिया आता है वो सेट वाइज में आता है, उसमें है 25 सेट के 24 सेट के आसपास है, फिर कुछ और प्रश्न भी है। तो लुसेंट जो मैंने इस बुक को इसलिए चुना है ना कि ये एक बेस बुक होता है, सब ने करीब करीब 80% लोगों ने इसको जरूर ही पढ़ा है, स्टार्ट इसी से किया है। तो ये बेस बुक है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं अभी भी, क्योंकि पहले का भी पढ़ा हुआ ही होता है। इसमें जो टोटल पेज था ना वो 311 के आसपास पेज था। अगर 20 दिन हमारे पास है, उसको 20 से डिवाइड करते हैं तो 16 पेज पर पेज होता है, लेकिन हम लोगों को उतना भी पढ़ना है नहीं। मैंने पढ़ना हिस्ट्री जो कि 56 पेज में ख़त्म हो जा रहा था, साइंस जो कि 85 पेज था, 85 इसलिए क्योंकि इसमें तीनों पार्ट है, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान। ज्योग्राफी 53 पेज के आसपास, पॉलिटी 34 पेज के आसपास है। मतलब पूरे लुसेंट पे हम लोगों को बस इसी सब्जेक्ट पे फोकस करना है, बाकी करंट और बिहार तो इधर है ही। तो 228 पेज के आसपास हो रहा था, अगर उसको हम लोग 20 से डिवाइड करते हैं तो 12 पेज, मोर और लेस 12 पेज के आसपास हो रहा है। 12 पेज पढ़ना ज़्यादा नहीं है। अगर कोई नया, ऐसे तो बोला जाता है कि नया स्टार्ट नहीं करना चाहिए एग्ज़ाम के पहले, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कोई भी नया बुक पढ़ लेते हैं ना, आपको बस वहाँ टिक मारना होता है। मेरे साथ तो ऐसा होता था ना, करंट का बस आगे का नाम याद रहता, अच्छा इसका हम पढ़े थे, ये होगा आगे का वर्ड ये है, और एग्ज़ाम में जाके टिक कर देते थे और एग्ज़ाम में सिलेक्शन भी हो जाता था। तो ये 12 पेज पढ़ना बहुत मुश्किल नहीं है, 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। जिसके लिए पढ़ा हुआ है उसके लिए तो 2 घंटे काफ़ी है, लेकिन जो इसने नहीं पढ़ा है उससे 1.5 घंटा ज़्यादा लगेगा, 3-3.5 घंटा। वहीं इडुटेरिया करंट अफेयर्स की बात करें तो इसमें अगर प्रैक्टिस सेट को छोड़ देते हैं तो 130 पेज के आसपास है। उसे अगर हम लोग 20 से डिवाइड करते हैं तो 7 पेज के आसपास हो रहा है। 7 पेज पढ़ना बहुत बड़ा बात नहीं है करंट अफेयर्स में। जैसे कि हम ऐसे पढ़ते हैं कि 7 पेज लगातार नहीं पढ़ के, क्योंकि शुरू में जो होता है बॉक्स वाला रहता है तो नाम याद करना बड़ा टफ हो जाता है। तो राष्ट्रीय का 2 पेज पढ़ लिए, अंतर्राष्ट्रीय का 1 पेज पढ़ लिए, रक्षा वाला 1 पेज पढ़ लिए, बॉक्स वाला 2 बॉक्स याद कर लिए। इस टाइप से करके मेरा 7 पेज हो जाता है। तो आप लोग, हर आदमी का पढ़ाई का तरीका अलग होता है, आप लोग किसी भी प्रकार से 7 पेज इसे कर लेंगे तो ये 20 दिन में ख़त्म हो जाएगा।
आप 8 पेज कर लेंगे तो आपको रिवीजन का टाइम भी मिल जाएगा, है ना। बिहार एडुटेरिया की बात करें तो ये तो 2 सेट करके 3 सेट करना बहुत आसान है, 15-20 मिनट में हो जाएगा, इसका तो टेंशन है ही नहीं। जो लोग जॉब में हैं वो लोग लास्ट का 1 वीक लीव ले सकते हैं, ये 5 दिन लीव ले सकते हैं, तो रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। बाकी 2 घंटा इधर 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 भी हम अगर 1-1.5 घंटा मान लें और इधर यानी 4 घंटा भी आप रोज अभी से भी पढ़ेंगे ना तो आपका एग्जाम निकल। 4 घंटा कम है थोड़ा, 6 घंटा अगर आप लोग अभी से भी पढ़ेंगे ना तो वो हो जाएगा। हाँ, मैंने बीपीएससी 2-3 बार निकाला, लेकिन मैंने जब निकाला था ना उस टाइम में एसएससी या फिर झारखंड सीजीएल, बिहार सीजीएल वगैरह वगैरह की तैयारी करती थी, या बीएड कर रखा था तो टेट वगैरह सब निकला पड़ा था मेरा। 1 साल में तो ऐसा हुआ था ना कि 13-13 एग्जाम निकला हुआ था, और उस टाइम बीपीएससी भी भर दिया था, बस इसलिए भर दिए थे फॉर्म निकला था भर देते हैं, ऐसा नहीं था कि बीपीएससी निकालना था, क्योंकि उस टाइम मेन मकसद हमारा ये होता था कि जॉब लेना है, कोई भी एक जॉब लेना है, बस इसलिए बस उसका। और बीपीएससी में ये था ना कि पीटी निकालो फिर मेंस निकालो, उसमें डिस्क्रिप्टिव होता था और फिर इंटरव्यू होता था, तो उतना लंबा पेस, और उस टाइम ऐसा नहीं होता कि 1 साल में कंप्लीट, लंबा टाइम लगता था, और इतना पेशेंस नहीं होता था ना कि इतना लंबा करना है, लगता था कोई भी एक जॉब जल्दी से ले लेंगे फिर आराम से करते रहेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक बार आप जब जॉब में आ जाते हैं ना फिर टाइम कहाँ जाता है पता नहीं, और मैरिड हैं तो फिर अलग ही चलता है टाइम का इशू, तो इस पर करना है। जिस वर्ष मेरा सारा पीटी निकला था ना उस टाइम निकलने का बस एक ही कारण था, एग्जाम में सोच के ही नहीं जाते थे कि नहीं होगा, निगेटिव सोचना ही नहीं आप लोगों को, एकदम होगा क्यों नहीं होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।